दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स पर, लेकिन इससे पूर्व हम इस पर चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स के सदस्यों को इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, ब्रिटेन और इनके अन्य साथी देश और दूसरी तरफ पराजित होने वाले देश, इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डावाडोल हो चुकी थी। और यदि कोई देश मजबूती से उभरा था तो उनमें एक नाम था अमेरिका। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था और वह उस समय पूर्णतः हीरो बन चुका था। अमेरिका ने यूरोप के अन्य देशों को पैसे मुहैया कराए, ब्याज पर पैसा दिया और धीरे धीरे इन देशों को अपने साथ मिलाया और फिर वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक में भी सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का था। इसी तरह IBRD, IMF आदि जो संस्थाएं थी, इनका निर्माण किया। इनमें भी सबसे अधिक पैसा अमेरिका का है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के अन्य देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी इनके सदस्य हैं। भारत, चीन, ये लोग भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य तो हैं, लेकिन इनका बहुत ही मामूली सा पैसा उसमें जमा है। अमेरिका एक आर्थिक शक्ति बन चुका था और अमेरिका का डॉलर पे आधिपत्य था। अमेरिका की मुद्रा डॉलर थी और पूरे विश्व में डॉलर को एक मान्य मुद्रा मान लिया गया और डॉलर से व्यापार होने लगा। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो सेल्फिश लोग हैं अमेरिका के, उनको पैसे से मतलब है। वो एक बिजनेसमैन टाइप लोग हैं, वो किसी से दिली रिश्ते नहीं रखते, वो व्यापारिक रिश्ते ही रखा करते हैं सभी देशों के साथ में। तो अमेरिका ने इन देशों को लोन दिया, गरीब देशों को लोन दिया, विकासशील देशों के नाम पे इनको लोन दिया और एक मजबूत देश के रूप में उभरा। अब उसने आपस में छोटे बड़े देशों को लड़ाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको अपने हथियार बेचने। उसने इराक पे कब्जा किया, लीबिया पे कब्जा किया, अरब के लगभग देशों के तेल के कुएं उसके अंडर में हैं, क्योंकि उसने वहाँ अपने बेस बना रखे और उसकी दादागिरी धड़ाधड़ चल रही है। अभी इजराइल को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, अपने हथियार दे रहा है और इजराइल हिजबुल्ला आदि आतंकवादी संगठनों के नाम पे गाजा की पूरी ज़मीन इजराइल हथिया चुका है, जबकि यहूदी लोगों को इस जगह पे बसाया गया था, न कि ये इनकी भूमि थी। फिलिस्तीन देश हुआ करता था। यहाँ धीरे धीरे
इन्होंने यहाँ से मुस्लिम लोगों को भगा दिया। फिर फिलिस्तीन पे लगभग क्षेत्र में इन्होंने कब्जा अपना जमा लिया। अब इनकी नज़र लेबनान पे है। लेबनान में आए दिन बम गिरा रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे औरतें मर चुके हैं, युवा मर चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। वहाँ इतनी दयनीय स्थिति इन देशों ने बना रखी है। तो अमेरिका का यह काम है, अब उसकी नज़र ईरान पे है। दोस्तों, ईरान एक बहुत समझदार और अति प्राचीन देश है। वह स्वयं अपना विकास करता है, धीरे धीरे उसने तकनीकी हासिल की, अन्य देशों से दोस्ताना संबंध रखे। अमेरिका को यह हजम नहीं हो रहा। ईरान ने अमेरिका की अधीनता मानने से मना कर दिया। अमेरिका चाहता है ईरान को भी किसी तरह से तोड़ा जाए। दोस्तों, यह तो है मेन मुद्दा कि अन्य देशों को आपस में लड़ाना, हथियार देना, उनकी स्थिति खराब हो जाए तो वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना, अपना पैसा लगाना, फिर उससे पैसा कमाना, ये काम ये देश करते हैं। अमेरिका के वरदायस्त में ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश, फ्रांस, जर्मनी, इन सब का धंधा अब यही बन चुका है। बाकी इनकी खुद की इकोनॉमी कोई इतनी मजबूत नहीं है। अब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि दुनिया का एक धड़ा रसिया के साथ था। तो दूसरी तरफ चीन अपनी आबादी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा था और उसने सस्ती दरों पे सामान बनाना प्रारंभ कर दिया और विश्व बाज़ार में उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी और उसने लगभग बाज़ार पे अपना कब्जा जमा लिया। अमेरिका से यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को तैयार किया कि हमारा चाइना के साथ थोड़ा सीमा विवाद चल रहा था, तो ये आपस में चीन और भारत का सीमा विवाद नहीं सुलझे। यह मुख्य उद्देश्य अमेरिका ब्रिटेन का था। इन्होंने भारत को थोड़ा भड़काया, उधर से चाइना को भड़काना प्रारंभ किया और पिछले लगभग 10 सालों से हमारे रिलेशन पिछले 4 सालों से 2020 के बाद में ठंडे बस्ते में चले गए थे भारत और चीन के संबंध। और मोदी जी जब चाहे अमेरिका चले जाते, अमेरिका उनको झूठे सच्चे आश्वासन देता, हम ये करेंगे वो करेंगे, और मोदी जी के गले में कुछ न कुछ अपने हथियार डाल देता, ये सौदा करके यहाँ आ जाते। जबकि भारत की जो विदेश नीति रही है उसका झुकाव हमेशा से रसिया की तरफ रहा है। रसिया ने ही हमारी सपोर्ट की और रसिया ने ही हमें आत्मनिर्भर बनने में सहायता की। चाइना हमारे साथ 2-4 बार धोखेबाजी कर चुका, लेकिन कभी 1962 के बाद हमारे सैनिकों के और चाइना के सैनिकों के बीच कभी बंदूकबाजी नहीं हुई, गोली नहीं चली। सीमा विवाद तो बना रहा, लेकिन कभी भी गोलीबारी नहीं हुई। यह 2020 में ही गलवान में हुई थी। तो दोस्तों, अब हम ब्रिक्स पे आते हैं। रूस कभी नहीं चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे अमेरिका राज करे और विकासशील देशों का शोषण करे। इससे रसिया भी परेशान था। रसिया ने कल्पना की एक अलग से विकासशील देशों का संगठन बनाने की, और 2006 में 2009 में रसिया के साथ
भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, चाइना के शी जिनपिंग और ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष, इन चारों ने मिलकर के 2009 में प्रथम सम्मेलन किया और संगठन का नाम रखा गया ब्रिक, BRIC, जो कि इन चारों देशों का प्रथम अक्षर था। ब्राज़ील का B, रशिया का R, इंडिया का I और चाइना का C, ब्रिक। 2010 में इनके साथ में जुड़ गया साउथ अफ्रीका और अब यह ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। इन्होंने ब्रिक बैंक की स्थापना की और इसमें अपना कुछ पैसा डाला। जो आर्थिक हालात जिन देशों के कमज़ोर है उनको ब्रिक्स बैंक से पैसा दिया जा सके, उनकी सहायता की जा सके और विश्व बैंक की तर्ज पे इस बैंक को भी एक मजबूत बैंक बनाया जा सके। तो दोस्तों, इन 5 देशों ने जो इनके उद्देश्य थे यही थे कि आर्थिक क्षेत्र में हमें एक दूसरे देश का सहयोग करना है और विकासशील देश से विकसित देश बनना है हमें, और जो अन्य विकासशील देश होंगे उनकी भी हमें सहायता करनी है, निस्वार्थ सहायता करनी है ताकि हमारा ग्रुप बढ़े। और आगामी इनका प्रोग्राम था डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स की अपनी मुद्रा हो जिसमें सभी देश व्यापार करें। 2009-10 से लेकर आज 2024 तक जो 23 अक्टूबर 2024 को रसिया में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, इसमें 5 और स्थायी सदस्य जोड़े गए। इसमें ईरान को जोड़ा गया, मिस्र को जोड़ा गया, सऊदी अरब को जोड़ा गया और एक देश और है। 5 देशों को इसके साथ में और जोड़ा गया, ईरान को जोड़ा गया और इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। और 30 से अधिक ऐसे देश जो अभी जिन्होंने आवेदन कर दिया है ब्रिक्स में, इसके सदस्य बनाने के लिए आतुर हैं। आने वाले समय में इनकी अलग से डॉलर के मुकाबले एक मुद्रा होगी, इनका अपना बैंक होगा जिसमें ये अपनी जमा पूंजी डालेंगे और जिस देश को आवश्यकता है वो वहाँ से पैसे लेगा और अपना विकास करेगा। इसके अलावा ये देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, एक दूसरे देश के साथ मिलकर कोऑपरेट करना, इसी का ये हिस्सा था कि रसिया में भारत और चीन ने अपने सभी सीमा से संबंधित मुद्दे सुलझाने पर सहमति दी, उन्होंने हस्ताक्षर किए और 4 साल बाद यहाँ जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया और लगभग 1 घंटा तक आपस में चर्चा की। यह श्रेय रसिया को जाता है जिसने भारत और चीन जैसी 2 बड़ी आर्थिक शक्तियाँ और बड़े पॉपुलेशन वाले 2 देशों को आपस में मिलाया और आपस में शांति करवाई। इससे रसिया का भी भला होगा क्योंकि चाइना और भारत दोनों ही रसिया के अति निकट देश हैं, बहुत सहयोगी रहे हैं ये आपस में, इसलिए इससे रसिया का नुकसान हो रहा था और अमेरिका का फ़ायदा हो रहा था। अब बात करते हैं अमेरिका की। जो अमेरिका रसिया पे इतनी पाबंदियां लगा चुका, उसे आइसोलेट की स्थिति में बाइडेन ने ला दिया था और पुतिन ने उन्हें दिखा दिया कि आइसोलेट आप हुए हैं, हम नहीं। आज भी हमारे साथ 50 से अधिक देश खड़े हैं और मैं इस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के मध्य ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ कर रहा हूँ और ये देखिए मेरे साथ
30 से 35 देश यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। यह है ब्रिक्स की क्षमता, यह है ब्रिक्स की ताकत। तो इससे यूरोपियन देशों में काफ़ी उनकी हालत ख़राब हुई है। अमेरिका भी भड़क चुका है। अब उनको यह भय सता रहा है कि कल को ब्रिक्स की मुद्रा आ गई तब क्या होगा, डॉलर का क्या होगा, ये तेल वाले देश भी उधर जा रहे हैं, क्या होगा। विश्व के 2 बड़े बाजार भारत और चाइना, यह भी ब्रिक्स में हैं। अब क्या होगा, हम किसे लड़ाएंगे, किसे हथियार बेचेंगे, किस पे आर्थिक पाबंदियां लगाएंगे, ये चिंताएं अमेरिका को सता रही है। और आप देखिए आने वाले 5 सालों में अमेरिका की क्या स्थिति होती है, क्योंकि अमेरिका स्वयं कर्जे में दबा हुआ देश है, लेकिन दूसरे देशों के मार्फत यह कमा रहा है, उन्हें आपस में लड़ा रहा है, मरवा रहा है, छोटे देशों को बर्बाद कर रहा है। यही अमेरिका का धंधा है, यही धंधा रहा। ये लोग किसी के भी नहीं हैं। जर्मनी जैसा देश जो समय जिनकी हिटलर बदनाम हुआ था, आज इजराइल वही काम कर रहा है जो हिटलर ने यहूदियों को जिस प्रकार से मारा था। आज वही काम ईसाइयों को, मुसलमानों को मारने का काम इजराइल कर रहा है और जर्मनी उसका सहयोग कर रहा है, उसको हथियार दे रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसके सपोर्ट में खड़ा है। तो ये सब पैसे का खेल है। तो मेरा यही कहना, आने वाले समय में ब्रिक्स कामयाब होगा, बहुत मजबूत बन के उभरेगा और सभी विकासशील देश अच्छी स्थिति में आएंगे, वर्ल्ड में खुशहाली होगी। धन्यवाद, नमस्कार।